रेगिस्तान की खामोश रात थी। आसमान पर सितारे ऐसे जगमगा रहे थे जैसे जमीन पर चिराग जल रहे हों। मकवा की वादियां खामोश थीं, मगर फिजा में एक अजीब सी बेचैनी थी। लोगों को खबर मिल चुकी थी कि मदीना से एक अजीम लश्कर मकवा की तरफ बढ़ रहा है, 10,000 जानिसारों का लश्कर। ये कोई आम लश्कर नहीं था। ये वो लोग थे जिन्होंने सालों तक सब्र किया, जुल्म बर्दाश्त किया, अपने घर छोड़े, अपने प्यारों से जुदा हुए, मगर अपने ईमान का सौदा नहीं किया। मदीना में इस लश्कर की क़ियादत अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद कर रहे थे। अब के चेहरे पर गुरूर नहीं था, बल्कि आजिज़ी और शुक्र का नूर था। अब जानते थे कि आज का दिन तारीख का अहम तरीन दिन बनने वाला है। सफर की तैयारी। मदीना की गलियों में खामोशी थी, मगर दिलों में जोश था। हर सहाबी के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, आज मकवा को जुल्म से आज़ाद कराना है, मगर खून बहाए बगैर। हज़रत अबू बकर खामोशी से तैयारी कर रहे थे। हज़रत उमर की आंखों में अज़्म था। हज़रत अली तलवार संभाले खड़े थे, मगर उनके दिल में भी यही दुआ थी कि आज लड़ाई ना हो। रसूल अल्लाह ने सबको हुक्म दिया, हम जंग के लिए नहीं जा रहे, हम अमन के लिए जा रहे हैं। जो शख्स अपने घर में रहेगा वो महफूज होगा, जो खाना कबा में पना लेगा वो महफूज होगा। ये अल्फाज सुनकर सबके दिल नर्म हो गए। मकवा में खौफ। मकवा के लोग घबरा गए थे। उन्हें याद था कि उन्होंने मुसलमानों पर कितना जुल्म किया था। किसी ने पत्थर मारे, किसी ने गालियां दी, किसी ने घर छीन लिए, किसी ने कत्ल किया। अब वो सोच रहे थे, अगर मोहम्मद आज फातेह बनकर आएंगे तो क्या होगा? क्या हम सबको सजा मिलेगी? अबू सुफियान, जो कभी इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे, हैरान थे। वो मदीना गए और मुसलमानों का लश्कर देखा, मुनज़्ज़म, बावकार, खामोश। उन्होंने सोचा, ये ताकत आम नहीं, ये अल्लाह की मदद है। लश्कर का मंजर। जब 10,000 सहाबा मकवा के करीब पहुंचे तो रात को हर तरफ आग के अलाव जल रहे थे। पूरा मैदान रोशनी से भर गया था। मकवा वालों ने जब ये मंजर देखा तो उनके दिल कांप उठे, मगर लश्कर में गुरूर नहीं था। सबके होंठों पर जिक्र था, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रसूल अल्लाह अपने ऊंट पर सवार थे। आपका सर आजिज़ी से झुका हुआ था। फतह के वक्त भी आपके दिल में तकब्बुर नहीं था, बल्कि शुक्र था। मकवा में दाखिला। रमजान का महीना था। सुबह का वक्त था। लश्कर चार तरफ से मकवा में दाखिल हुआ, मगर किसी ने तलवार नहीं चलाई, किसी ने बदला नहीं लिया। रसूल अल्लाह खाना कबा के करीब पहुंचे। वही कबा जहां कभी आपको सताया गया था, जहां आप पर कूड़ा फेंका गया था, जहां आपका मजाक उड़ाया गया था। आज वही जगह आपके सामने थी, मगर बतौर फातेह। आपने कबा के दरवाजे को पकड़ा और फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ, तुम सब आजाद हो। ये अल्फाज सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जिन्होंने जुल्म किया था वो भी मुआफ कर दिए गए। बुतों का खात्मा। खाना कबा के अंदर 360 बुत रखे थे। रसूल अल्लाह ने एक एक करके उन्हें गिराना शुरू किया और फरमाया, हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने ही वाला था। बुत गिरते गए और तौहीद की सदा बुलंद होती गई। मुआफी का दिन। ये दिन बदले का नहीं था, ये दिन रहमत का था। हिंदा, जिसने हजरत हमजा के साथ जुल्म किया था, वो भी मुआफ कर दी गई। अबू सुफियान भी मुआफ कर दिए गए। वो लोग भी मुआफ हो गए जिन्होंने सालों तक तकलीफ दी थी। लोग हैरान थे, ऐसा फातेह हमने कभी नहीं देखा। दिलों की फतह। असल फतह जमीन की नहीं थी, दिलों की थी। जब लोगों ने देखा कि रसूल अल्लाह बदला नहीं ले रहे तो उनके दिल नर्म हो गए। वो जौक दर जौक इस्लाम कबूल करने लगे। मकवा, जो कभी मुखालफत का मरकज था, अब इस्लाम का मरकज बन गया। एक नौजवान की आंखों से। मकवा में एक नौजवान लड़का था, ज़ैद।
اس نے اپنے باپ کو مسلمانوں کے خلاف لڑتے دیکھا تھا۔ وہ خود بھی مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ آج سب کو معاف کیا جا رہا ہے تو اس کے دل میں سوال پیدا ہوا، یہ کیسا دین ہے جو دشمنوں کو بھی معاف کر دیتا ہے؟ وہ خاموشی سے خانہ کعبہ کے قریب آیا۔ اس نے دیکھا کہ رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لمحے زید کے دل میں عجیب سکون آیا۔ وہ آگے بڑھا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ نے مسکرا کر اس کے لیے دعا کی۔ مکوہ کی نئی صبح۔ اگلی صبح مکوہ کا منظر بدل چکا تھا۔ اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ لوگ صفوں میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ جہاں کبھی شرک تھا وہاں اب توحید تھی، جہاں کبھی ظلم تھا وہاں اب عدل تھا، جہاں کبھی نفرت تھی وہاں اب محبت تھی۔ صحابہ کا جذبہ۔ حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ جب بلال کی آواز فضا میں بلند ہوئی تو کچھ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ ایک سابق غلام کعبہ کی چھت پر، مگر اسلام نے سب کو برابر کر دیا تھا۔ عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ عاجزی کی مثال۔ فتح کے بعد بھی رسول اللہ نے شاہانہ محل نہیں بنایا، اب وہی سادہ زندگی گزارتے رہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی تھی، طاقت کے ساتھ عاجزی، فتح کے ساتھ معافی۔ سبق۔ فہن مکوہ ہمیں سکھاتی ہے، صبر آخرکار کامیابی لاتا ہے۔ بدلہ لینے سے بڑی چیز معاف کرنا ہے۔ اصل طاقت دل جیتنے میں ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ سچ کے ساتھ ہوتی ہے۔ آخری منظر۔ رات کا وقت تھا۔ مکوہ کی وادیاں پرسکون تھیں۔ چاندنی خانہ کعبہ پر پڑ رہی تھی۔ رسول اللہ سجدے میں تھے اور شکر ادا کر رہے تھے۔ یہ فتح کسی انسان کی نہیں تھی، یہ اللہ کی مدد تھی۔ اور یوں مکوہ کی تاریخ کا وہ دن آیا جب 10,000 جانثار بغیر خون بہائے شہر میں داخل ہوئے اور دنیا کو دکھا دیا کہ اسلام تلوار سے نہیں، کردار سے جیتا جاتا ہے۔